गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर एक नया दिन है, फिर एक नया संघर्ष, फिर एक नई शुरुआत। हर दिन एक नया संघर्ष, एक नई शुरुआत। मतलब अब ये लॉकडाउन के दिन हमें सिखा रहे हैं अपनी जड़ों में वापस जाना, अपने फिर से कैसे हमें अपने सारे काम खुद करने हैं। एक्चुअली ऐसा होता था कि हम लोग जैसे कि किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगे थे, मतलब हर किसी पे डिपेंड होने लगे थे। हमारी हाउस हेल्प होती थी, जितने भी इलेक्ट्रिकल्स ठीक करने के लिए आते थे, स्वीपर्स होते थे, बहुत सारे लोग थे जिन पर हम कंटिन्यूअसली डिपेंड रहते थे। बहुत लाइफ अपनी इजी करने के लिए हमने बहुत सारे तरीके अपनाए। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है हम बहुत सारी अपनी चीज़ें खुद करने लगे। और आप सच मानिए, मतलब हम सभी इस बात को एक्चुअली रियलाइज कर रहे होंगे कि ऐसा करने से हम जब अपने काम सारे खुद कर रहे हैं तो खुद ही अपनी इतनी एनर्जी हमें अंदर से फील हो रही है। लग रहा है कि हम तो कितना कुछ कर सकते थे पहले ज़माने में, जब लोग इतने एक्टिव रहते थे एक बड़ी एज तक। मुझे याद है कि मेरे पापा 76 के थे और तभी भी वो गाना वाना गाते थे, साइकिल चलाते थे, मज़े करते थे, बहुत हंसते थे। तो उसका रीज़न यही था कि वो हमेशा अपने आप को बिजी रखते थे। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि अरे मैं क्यों करूं, या मैं चौराहे तक जाकर मैं किसी को कह दूं कि वो मेरे लिए कुछ सामान ले आए, या उनको जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ती थी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमें, ये लॉकडाउन हमें हमारी जड़ों तक वापस लेके जा रहा है। और ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है, बहुत अच्छा चेंज है हमारी जिंदगी के लिए, और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, आज सुबह क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सुबह सुबह उठी, मेरा बेटा अपना कंप्यूटर टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। ये उसकी कंप्यूटर टेबल है, यहाँ पे बैठ के वो पढ़ाई कर रहा था। इतने में फैन एकदम फैन में तेजी से आवाज आने लगी, चू 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 चू। अब वो परेशान हो गया, बोला मम्मा क्या करा जाए, कैसे करें। तो अब सोचा, दिमाग लगाया कि क्या किया जाए। अब वो जो जमाल भैया हमारे यहाँ आते हैं ठीक करने के लिए, सबके हमारे पूरे जितने भी फ्लैट्स हैं उनमें ठीक करते हैं सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। उनके हाथ में तो जैसे जादू है, वो आते हैं और 2 मिनट में सब ठीक कर देते हैं। मतलब बहुत अच्छे हैं वो जमाल भैया। लेकिन वो भी अभी नहीं आ सकते क्योंकि हमारी पूरी बिल्डिंग सील हो गई है। इसमें 2 कोरोना पेशेंट मिले हैं, तो अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाएं। और कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब हम सबको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अब घर में रिपेयर के लिए भी अब किसी को नहीं बुला पा रहे हैं। तो फिर मेरे बेटे के दिमाग में एक आइडिया आया। माँ, जब हम दुर्गापुर में थे, वो बोला दुर्गापुर में थे तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ठीक करने के लिए भैया आते थे, उन्होंने एक बार ऐसे ही आवाज़ हो रही थी वहाँ पे भी पंखे में। ये देखिए पंखा चल रहा है, तो इसमें बहुत जोर से आवाज हो रही थी। तो उन्होंने कोकोनट ऑयल डाला था पंखे के ऊपर। जो बॉल बेयरिंग होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पंखे की, ये एक पुराना पंखा पड़ा, एक बहुत पुराना पंखा पड़ा हुआ था, तो इसकी बॉल यहाँ पे अंदर बॉल बेयरिंग होती है। तो उसका उसमें उन्होंने तेल डाला था, नारियल का तेल। मेरे पास नारियल का तेल था, उन्होंने वही डाल दिया। और आप विश्वास नहीं होगा, कोकोनट ऑयल डालने से ही 2 मिनट में ही आवाज ठीक हो गई। तो हमने सोचा अब क्या करें। लेकिन मेरे पास आज जब हमने डाला तो मेरे पास मेरी सिलाई मशीन का भी ऑयल रखा हुआ था। तो हमने पहले उसकी नॉब से उसके अंदर डालने की कोशिश करी। इसके अंदर देखिए मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर यहाँ पर डालने की कोशिश करी, अंदर काफी गंदा हो रहा है ये, क्योंकि ये एकदम साइड में ऐसे पड़ा हुआ था। इसके अंदर डालने की कोशिश करी तेल, और फिर चलाया तो वो चू 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 की आवाज होती रही। तो फिर से हमने कोकोनट ऑयल डाला है उसमें। कोकोनट ऑयल डालने के थोड़ी देर बाद ही शायद दोनों का असर हुआ होगा, और थोड़ी देर बाद ही उसकी आवाज एकदम ठीक हो गई पंखे की। मतलब वो चू 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 की आवाज देखिए चल रहा है आराम से पंखा, वो बंद हो गई। तो बहुत मजा आया, कम से कम घर में हम कुछ कर पा रहे हैं। अभी एकदम जैसे हाथ बंधे हुए थे, अब खुलने लगे हैं। बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगने लगा है कि कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको परसों जो अपना वीडियो डाला था उसमें बताया कि फ्रिज का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, बहुत इजी ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बताया था। फिर ऐसे ही हम रोज कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, है ना, आपको कुछ ना कुछ आइडिया दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी
ये इजी लाइफ हैक्स यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बहुत इजी बना सकते हैं और हमें ज़्यादा किसी पे डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ही कोरोना की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और एक सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि आज ही हम आनंद विहार भी, सामने हमारे घर से ही आनंद विहार दिखता है, उसमें मैंने अभी देखा है जितने भी लेबर्स हैं उनके लिए, जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उन सब के लिए बहुत सारी बसेस यहाँ पर लगी हुई हैं। मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे कैमरे तक आ जाता है, ये हमारी विंडो से दिखता है, तो बहुत सारी बसेस लगी हुई हैं उनकी हेल्प के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से शायद बसेस अगर दिख रही हैं तो आप देखिए बहुत सारी बसेस लगी हुई हैं उनके हेल्प के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान करे सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, सब अपने अपने घर जाएं और कोरोना जल्दी से ठीक हो जाए और फिर वापस अपने काम पर वो लोग आएं। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।